So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी क्लास 12th के अंदर है और सीयूईटी यूजी का एग्जाम इस साल देंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी एनटीए ने 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है सीयूटी यूजी के लिए। एंड अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, किसी भी हायर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू अपेयर फॉर द सीयूईटी यूजी एग्जाम। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहने वाली है, किस तरीके से आप सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या ड्यूरेशन रहेगी पेपर की, कब से कब तक पेपर होगा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। ठीक है। सारी बात हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। ठीक है। इस वीडियो के बाद में आपके कोई भी डाउट्स वैसे तो नहीं रह जाएंगे, बट अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर वेबसाइट की बात की जाए, सो दीज आर द वेबसाइट्स जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करेंगे। ठीक है। मैं यहीं पे जो इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आएंगे और यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे, यानी आप सीयूटी यूजी की रजिस्ट्रेशन भी इसी वेबसाइट से करेंगे। ओके। चलो। ओके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जिसके बारे में ऑलरेडी एक बार हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर, जो एक छोटी सी वीडियो थी 10 से 15 मिनट की, उसके अंदर हम लोग वैसे तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जो सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा वो 13 मीडियम्स के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च को रात 11:50 तक एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले रहेंगे। दैट डजंट मीन्स, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 22 तारीख को ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अभी जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे, वरना लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं या कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में ना साइट पे के ऊपर काफी दिक्कतें आ जाती हैं या पेमेंट रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। ऑल दो एनटीए डेट एक्सटेंड करता है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, बट दैट डजंट मीन्स आप अभी फॉर्म फिल ना करें। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए देन गो एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके। अच्छा, जो फी ट्रांजैक्शन यानी कि जो फी सबमिशन की डेट रहेगी, जब तक आपकी फी सबमिट नहीं होगी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है। तो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है दैट इज 23 मार्च। 22 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करना है। 23 मार्च को आप 23 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक 3 दिन तक आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। अब कुछ कुछ डिटेल्स क्या होती हैं आप लोग एडिट नहीं कर सकते, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। बट जो आप एडिट कर भी सकते हो या बाद में करेक्ट कर सकते हो, उन डिटेल्स को भी बहुत ध्यान से फिल करना। ठीक है। अच्छा, सिटी अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो बाद में आपको पता चलेगा, यानी जब आपका एग्जाम होना होगा उससे करीब करीब एक हफ्ता पहले क्या होगा, बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है, कौन सी सिटी के अंदर होने वाला है। एंड एडमिट कार्ड्स के ऊपर जो है वो आपके एग्जाम की अभी डेट शीट आ जाएगी। तो एडमिट कार्ड्स जो है आपके कब रिलीज होंगे, अराउंड 4 to 5 डेज पहले जनरली एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं। ठीक है। मान लो कि अगर आपका एग्जाम जो है वो 8 मई को होगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 4th या 5th मई को आएगा। ठीक है। आप जिसका एग्जाम जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10th को होगा, तो उसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 5th या 6th को आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एडमिट कार्ड आते हैं, उसके ऊपर हम लोग लास्ट में एक वीडियो लेके आएंगे जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है। आंसर कीज वगैरह कब आएंगी उसकी भी डेट अभी अनाउंस नहीं की है एनटीए ने। और जो वेबसाइट है दैट इज http://cuet.nta.nic.in। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा वो भी अभी अनाउंस नहीं किया है एनटीए। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, यू कैन चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यानी आप 5 सब्जेक्ट्स तक क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, जिनके अंदर या जिन पेपर जो पेपर आप दे सकते हो सीयूटीजी के अंदर। एंड इन 5 पेपर के अंदर लैंग्वेज पेपर एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि गैट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो इंक्लूडेड है। ठीक है। यानी कि लैंग्वेज पेपर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर को इंक्लूड करके आप
अप टू 5 पेपर्स क्या कर सकते हो, उनके लिए आप अपीयर कर सकते हो सीयूईटी यूजी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और फीस जो है वो इसी के ऊपर जो है बेसिकली कैलकुलेट की जाएगी। अगर हम लोग बात करें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए फीस दी हुई है, अप टू 3 सब्जेक्ट्स अगर बात की जाए तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस विल बी 1000 रुपीज, अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू पे 400 एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप 5 चूज करेंगे दैट मीन्स आपको 1800 रुपए पे करने पड़ेंगे। फॉर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 900 फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड उसके बाद में 375 ईच फॉर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, ठीक है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस रहेगी वो 800 प्लस एक्स्ट्रा 350 फॉर ईच पेपर, एंड सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 फॉर 3 पेपर्स एंड 1800 ईच फॉर एक्स्ट्रा पेपर्स, ठीक है। सो ये हुई बात। अच्छा, आप कौन कौन से जो है बेसिकली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो पूरी लिस्ट वगैरह है वो आप लोग यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, बेसिकली चेक कर सकते हो। ओके, अब अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन जो होगी दैट विल बी ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर। टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे 37, जिसके अंदर 13 जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं और 23 जो है दोज आर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ओके, दोज आर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक जो होगा दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मीडियम क्या है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस रहने वाली है। इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो सीयूटीयूजी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज, अच्छा अब सिलेबस सब्जेक्ट की अगर बात की, अच्छा जो सिलेबस है ना, सिलेबस भी आप क्या कर सकते हो बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो है जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो। सिलेबस के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट किस तरीके से जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसमें आपका किस तरीके से होगा बेसिकली, उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जिसके अंदर फैक्चुअल पैसेज भी हो सकते हैं, लिटरेरी भी हो सकते हैं, नरेटिव पैसेजेस भी हो सकते हैं। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जाएगी लैंग्वेज पेपर के अंदर। डोमेन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका एज पर एनसीईआरटी रहने वाला है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सिलेबस रहेगा दैट विल बी, जस्ट अ मिनट, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। यानी कि लास्ट टाइम क्या हुआ था सीयूईटी यूजी के अंदर वो चैप्टर्स भी पूछे गए थे जो सीबीएसई सिलेबस में से डिलीट हो गए थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस आया है यानी कि जो डिलीटेड चैप्टर सीबीएसई से है वो आपके सीयूईटी यूजी के अंदर भी नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब टेस्ट पेपर की अगर चॉइस की बात की जाए तो आप 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो जिसके अंदर लैंग्वेज और गैट का पेपर इंक्लूडेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12। यानी क्लास 12 में आपके पास में कोई भी पेपर थे या कोई भी सब्जेक्ट्स थे, उनको साइड में रख के अगर आप कोई और पर्टिकुलर एग्जाम का सीयूटी यूजी में जो है देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप पीसीबी से हैं, ठीक है, एंड आप जो है लेट्स से ज्योग्राफी का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन फिल द फॉर्म फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। सो आप वो काम कर सकते हो। सबसे पहली बात, मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स, ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम विल बी इन सीबीटी मोड, ऑफलाइन मोड के अंदर जो है वो पेपर नहीं होगा, इट विल बी ओनली इन सीबीटी ऑनलाइन मोड, ठीक है। अब सीबीटी का मतलब ये है कि आप टेस्ट सेंटर के ऊपर जाएंगे, टेस्ट सेंटर पे जाएंगे और वहां पर आप टेस्ट देंगे। टोटल क्वेश्चंस विल बी 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर एंड ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। पहले क्या होता था, चॉइस दी जाती थी, अभी वो चॉइस खत्म हो गई है, आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर विल बी 60 मिनट्स। अब ये ड्यूरेशन पहले क्या रहती थी 45 मिनट्स, जो आपके कैलकुलेटर पेपर्स होते थे उनके लिए 60 मिनट्स होती थी, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी जो ड्यूरेशन कर दी गई है वो सभी पेपर्स के लिए 60 मिनट्स की कर दी गई है। एंड 50 क्वेश्चन फॉर ईच पेपर, यानी कि एक पेपर जो होगा दैट विल बी ऑफ 250 मार्क्स,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर कराया जाएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। अब वो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और सब्जेक्ट चॉइसेस के बेसिस पे वो चीज करवाई जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात। अब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे, सो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेने हैं, वो सारी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एंड उसके बाद में आप क्या करेंगे, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे, यानी कि कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स जो भी मांगे जाएंगे, वो आपको क्या करने होंगे, बेसिकली अपलोड करने होंगे। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, फी पेमेंट करोगे, ठीक है। और फी पेमेंट जब होगी, उसके बाद में क्या होगा, कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको आप डाउनलोड करिएगा, प्रिंट निकालिएगा और अपने पास रखिएगा, ठीक है। जब आपके पास में कंफर्मेशन पेज आएगा, तभी आप लोग ये मानोगे कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया। उससे पहले आप ये नहीं बोल सकते कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो गया या सबमिट हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात ये। अब उसके बाद में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल्स फिल करें वो ठीक होनी चाहिए, सही से उनको फिल करना, चाहे थोड़ा टाइम लगा के फिल करना। एंड information provided by the candidates in the respective application form like the name of candidate, contact details, अच्छा इसको ना मैं हाईलाइट कर देती हूँ। Name of candidate, contact details, address, category, gender, PWBD status, educational qualification, details, date of birth, choice of examination, cities will be treated as final। यानी कि ये वो डिटेल्स है जिनके अंदर आप करेक्शन विंडो के अंदर भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ डिटेल्स होती है जिनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो आप सभी डिटेल्स को बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर करेक्ट देना है, या अपना दीजिएगा या अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का दीजिएगा। क्यों, क्योंकि उससे मोबाइल नंबर या मेल के ऊपर क्या होगा, एनटीए आपसे कांटेक्ट करेगा, यानी कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ओटीपीज वगैरह, एडमिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आंसर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपको उसी मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस के थ्रू मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये सारी बात जो है वो अभी मैंने कर दी। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली एनटीए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिट नहीं करता है, ठीक है, यानी उसको चेंज नहीं करेगा। यानी अगर आप एनटीए को ये लिख के भेजते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई और उसको आप चेंज कर दो, तो एनटीए ऐसा नहीं करेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको डेट, शिफ्ट और टाइम पे पहुंचना है, जो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, और वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जो है ध्यान रख सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी या इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर क्या कर सकते हो, एनटीए से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो वो सारी बात जो है ऑलरेडी हो गई। अब अगर बात की जाए, पेपर जो होगा सीबीटी मोड में होगा, ये भी हो गई, 13 लैंग्वेजेस के अंदर हो गया, ये भी हो गई, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट्स की भी बात यहाँ पर हो गई, ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एमसीक्यू टाइप, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करे गए हैं वो अपेंडिक्स 2 के अंदर दिया हुआ है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर विल बी 60 मिनट्स। अब मान लो अगर आपके 2 दिन पेपर, एक ही दिन 2 पेपर है, तो वो एक तो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होंगे, एंड एक पेपर जो है वो आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। उनको क्या दिए जाएंगे, बेसिकली एक्स्ट्रा कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का, ठीक है। नाउ फॉर एलिजिबिलिटी देर इज नो एज लिमिट, ठीक है। या तो आपने क्लास 12 पास कर लेनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर है तो आपकी क्लास 12 हो गई होगी। एंड या फिर अगर आप जो है फ्रेशर है, यानी अभी आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स अपने दे रहे हैं, या कोई भी बोर्ड से अगर आप हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड्स, आप अभी अपियरिंग होने चाहिए, एंड आपका जो रिजल्ट है वो एडमिशन से पहले आ जाना चाहिए, ओके। ठीक है, तो अब एनटीए ने कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है, बट मान लो कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर वहां पर कोई एज लिमिट है, तो वो आप खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम कौन कौन से होंगे, वो सारी बातें भी जो है वो बेसिकली क्या क्या रहेंगे, दैट विल बी फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 12, ठीक है। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विसेज विंग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन conducted by the National Institute of Open Schooling यानी NIOS with minimum of 5 subjects, ठीक है।
सो ये जो है बेसिकली दिए हुए हैं कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्जाम होने चाहिए, ठीक है। और ईयर ऑफ अपीयरेंस वगैरह क्या है वो सारा जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। सो ये हो गई कुछ बातें इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ रिजर्वेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अगर हम लोग अब बात करें चॉइस ऑफ सिटीज की, ठीक है, चॉइस ऑफ सिटीज की, सो वो भी आप लोग जो है आराम से देख सकते हो। एडमिट कार्ड रिलेटेड बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अभी टेंटेटिव क्या है, 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। अभी ये चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए एनटी ने बताया 8 मई से 1 जून के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, एंड इट विल बी इन सीबीटी मोड, ठीक है। शिफ्ट्स कौन सी होंगी, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, वो बाद में जो है वो एनटीए बताएगा, ठीक है। और ये सारी बातें भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली ऑलरेडी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसकी बात भी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले हम लोग इसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर यूएफएम, ओके। बैड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। आंसर की चैलेंज वगैरह, ये सारी बातें हो गई आपके एग्जाम देने के बाद की बातें, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -1 एंड अनआंसर्ड के लिए 0 मार्क्स, ठीक है। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, ये जो स्कोर होगा आपका ये वैलिड होगा फॉर ईयर 2025 टू 26, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो बेसिकली सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेगी। ये सबसे पहले बात हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको एडमिशन देंगी सीयूटी यूजी के थ्रू, एंड दीज आर द लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स और गैट पेपर्स जो सीयूटी यूजी के अंदर आपको ऑफर होंगे। अगर लैंग्वेजेस पेपर्स की बात की जाए तो टोटल 13 लैंग्वेज पेपर्स है, ठीक है, यहाँ तक। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं, 2023, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपके जो दिए हुए हैं ना, ये पेपर कोड दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर 326 तक, दीज आर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एंड 501 इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर अब सबको देना है, ठीक है। तो अब ये हो गया बात यहाँ पर हमारी पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई बात एग्जामिनेशन सिटी की। तो आप ना अपने घर के पास जो सिटी हो उसको सबसे पहली प्रेफरेंस फिल करिएगा। इसको आराम से आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद में ही अपनी एग्जामिनेशन सिटीज की प्रेफरेंस आप फिल करना, ठीक है। सो ये हुई बात एग्जामिनेशन सिटीज की। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये हो गई बात आउटसाइड इंडिया की जो सिटीज है उनकी, ठीक है। ओके, ओके, सो यू कैन प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ 4 सिटीज एज ऑप्शन, ठीक है। आप कहाँ पे एग्जाम करवाएगा एनटीए आपका, वो एनटीए के ऊपर होता है, ठीक है। ओके, सो ये जो है बेसिकली चार्जेस वगैरह दिए हुए हैं और उनके हेल्प डेस्क वगैरह दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। सीबीटी गाइडलाइंस, ओके। सो अब अगर बात की जाए आपके पेपर किस तरीके से होगा, ये वो डिटेल्स दी है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए जो जरूरी है वो है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोग पेपर होने से पहले आपके बात कर लेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, I guess now we are reaching towards the application form. हाँ, तो ये बेसिकली क्या दिए हुए हैं, ये आपके अंडरटेकिंग वगैरह है, ठीक है। ओके, सो फाइनली अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। चलो, सबसे पहले क्या होगा, जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है, जब आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे इस तरीके का ना, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था लास्ट वीडियो में, इस तरीके की विंडो आपके ऊपर ओपन, आपके पास में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसको अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, और हर साल के लिए नया रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। सो अगर आपने इस साल के लिए रजिस्टर नहीं किया देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो बट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, जस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर जाएंगे और लॉग इन वाले ऑप्शन के ऊपर जाके अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और
जो वहां पर कैप्चा या ओटीपी दिया होगा वो आप एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आप लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स रहेंगे। जस्ट अ मिनट, यस, 3 मेजर स्टेप्स रहेंगे। रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, ओके यस, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन यू विल बी फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसके बाद में फी पेमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये जो है फीस की बात की है, इस तरीके से ना आपके पास में ओपन होगा, ये सारी वो बात हो रही है। ठीक है, सो ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए, ओके जस्ट अ मिनट, यस, नाउ दिस इज ओके। हाँ, तो इस तरीके से जो है आपके पास में ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे में ये ओपन हो जाएगा, ये हुई बात आपकी यहां से, यस, ये हुई बात रजिस्ट्रेशन की। ओके, तो यहां से आप क्या करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे। ओके, यस, नाउ दैट्स ओके। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड जेंडर। ठीक है, ये डिटेल्स आप फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, इन्हीं डिटेल्स को कंफर्म करोगे। ठीक है, ये डिटेल्स जब आप कंफर्म करोगे, देन यू विल बी फिलिंग योर प्रेजेंट एड्रेस, यानी जिस एड्रेस के ऊपर आप रह रहे हो। अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस के ऊपर ही रह रहे हो, तब भी आप अपना वही वाला एड्रेस जो है यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो वो एड्रेस आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करोगे, जिसके अंदर आप ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल करोगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालोगे, उसके बाद में उसको कंफर्म करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे और उसको कंफर्म करोगे। एंड अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, तो आप नीचे अपने पेरेंट्स का दे सकते हो। ठीक है, अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है या सेम है, तो यू विल बी टिकिंग ऑन दिस बॉक्स। ठीक है, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर पासवर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको याद रखना है, इन केस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो आपसे यही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में आप कैप्चा डालोगे और आप सबमिट। ठीक है, इतनी बात जब आप करोगे तो आपके पास में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू या रिव्यू पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिटेल्स एडिट करनी है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, उसके बाद में डिटेल्स चेंज नहीं होंगी, जस्ट रिमेम्बर दिस। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। इसको क्लोज करने के बाद में, ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद में यू विल बी क्लिकिंग हेयर एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास में आया था, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर एंटर करोगे एंड उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर दोगे। इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन नंबर को आप आगे लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या क्या बचा हुआ है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें जो है अभी बची हुई है। अब ये आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आ गया, पहले तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास में लेके रखना लेना, ऑल्दो आपके पास में एक मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, एसएमएस आ जाएगा। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब कई लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी भी यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो जरूरी नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब ये आ गया आपके पास में एप्लीकेशन स्टेटस में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, अपार आईडी मांगी हुई है बट कंपल्सरी नहीं है। फिर आप एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स डालेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फॉर फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रजिस्टर पर्सनल डिटेल के ऊपर आप क्लिक करोगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे। अब क्या होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो पर्सनल डिटेल्स की अगर बात की जाए, सो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये ऑलरेडी फिल होगा। ठीक है, ये सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब सोशल कैटेगरी की बात, यानी यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी फिल करेंगे, कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आपको अगर सर्टिफिकेट अभी आपके पास में है तो यहाँ पे आप यस कर दोगे। अगर आपके पास में अभी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, नो करके, आई हैव अप्लाइड फॉर बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट।
उसके बाद में आप सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वो आपको डालना पड़ेगा, एंड किस दिन आपने अप्लाई किया है, रिसिप्ट नंबर डालोगे आप, ठीक है। अगर आपके पास में है तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका रिसिप्ट आपके पास में होगा, फिर आप रिसिप्ट नंबर डालोगे और किस डेट को आपने अप्लाई किया था वो डेट यहाँ पर डालोगे, कौन सी अथॉरिटी के अंडर या कहां पर आपने अप्लाई किया कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर, वो आप यहाँ पर डालो। उसके बाद में डिसेबिलिटी डिटेल, अगर यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन यस, एंड उसके बाद में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, सर्टिफिकेट वगैरह आपको लास्ट में अपलोड करना होगा, एंड इफ यू आर नॉट देन यू हैव टू क्लिक ऑन नो, ठीक है। उसके बाद में इतनी बात होने के बाद में आप अदर डिटेल्स डालेंगे, यानी आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एनुअल फैमिली इनकम, इफ यू बिलोंग टू माइनॉरिटी देन यू विल बी क्लिकिंग यस, अदरवाइज नो, ठीक है। और यहाँ पर आप उनसे रिलेटेड डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा या स्पोर्ट्स कोटा, अगर इनमें से किसी भी कोटा के अंदर आप हैं तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे, ठीक है। फिर आप कैप्चा डालोगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद में आप क्या क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा, ये हुई बात, पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड ऑन दिस एंड दिस, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप एंड प्रोसीड कर सकते हो। तो आपने जैसे यहाँ पे अगर स्किप स्किप एंड प्रोसीड किया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको अपार आईडी डालनी है, ठीक है। अब अपार आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन नो एंड सबमिट इट, ठीक है। फिर आपको जो है डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में है देन यू कैन एंटर योर डिटेल्स हियर, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स एंड अपार आईडी। उसके बाद में आएगा सिलेक्ट फॉर एग्जाम, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एग्जाम ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है सीयूटी यूजी। अब जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ। तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास में ना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाएगा, उसमें से आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है आप उनको सिलेक्ट करोगे। जैसे मान लो आपको लैंग्वेज पेपर देना है इंग्लिश का, आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको हिंदी का भी देना है तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर मान लो आपको कोई और पेपर देना है, ठीक है, जैसे मान लो आपको लेट से बायोलॉजी का पेपर देना है तो आप बायोलॉजी सिलेक्ट करोगे। गैट का पेपर आपको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करना है, यानी कि किस मीडियम के अंदर आपको अपना क्वेश्चन पेपर चाहिए। फिर आप एग्जामिनेशन स्टेट या सिटी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस, मैक्सिमम 4 चॉइसेस आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन, अपनी मम्मी की ऑक्यूपेशन एंड उनकी क्वालिफिकेशन आप एंटर करेंगे। उसके बाद में आप कैप्चा डालोगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब इतना होने के बाद में यहां तक हमने कर दिया, अब आएगी बात क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने 10th क्लास की डिटेल्स डालिए, यानी आपने अपना पास स्टेटस डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया वो डालना है, प्लेस ऑफ स्कूल आप डालेंगे, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड क्या था, रिजल्ट मोड क्या था, और आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डाल दो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 12th की डिटेल्स आप डालेंगे। अब अगर आपने पास कर चुके हैं तो आप वही सारी डिटेल्स जैसे 10th की डाली है वैसे डालेंगे। अगर आपने पास नहीं किया देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन अपीयरिंग, ठीक है। और फिर आपसे कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर बाद में मांगी जाएंगी, अभी आप उन डिटेल्स को एंटर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी तो आप एग्जाम दे रहे हो और रिजल्ट तो आपका लेट आएगा, ठीक है। देन यू विल बी एंटरिंग द कैप्चा शोन हियर एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो यार, ये वीडियो बहुत ही डिटेल मैंने बनाई है, ठीक है, और बहुत आराम आराम से मैं आपको सब चीजें समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। उसके बाद में आप एडिशनल डिटेल्स अपनी एंटर करेंगे, ठीक है। यानी इफ यू आर ट्विन एंड अगर दोनों ही सीयूटी यूजी के लिए अप्लाई करें देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन यस, अदरवाइज नो। देन यू विल बी एंटरिंग कैप्चा, ठीक है, और उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो आप डालोगे, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, अब इतना होने के बाद में क्या होगा, इतना होने के बाद में यहाँ पर उस मेल एड्रेस के ऊपर भी आपके क्या आएगा, ओटीपी आएगा, मेल एड्रेस पे भी और ईमेल फोन नंबर के ऊपर भी, ठीक है, वो आएगा और आप उसको वेरीफाई करोगे। अब इतना होने के बाद में क्या होगा, ये सारी बातें होने के बाद में आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम साइज 200 KB, ठीक है। और सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम साइज 50 KB, एंड बोथ शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। अब इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास में फाइनल सबमिट का ये प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस प्रीव्यू को देखोगे, ठीक है।
और अगर आपने सारी डिटेल्स ठीक फिल की है तो आप एक एक बॉक्स के ऊपर ऐसे टिक लगाते जाओगे। टिक लगाने के बाद में यू विल बी क्लिकिंग ऑन यस इफ यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट। इतना होने के बाद में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन बचा हुआ है और फी पेमेंट बचा हुआ है। अब अगर आपने ईमेल वेरिफिकेशन पहले कर दिया था देन तो इट्स ओके, अगर नहीं किया था तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, यू विल बी क्लिकिंग हेयर। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में रजिस्टर्ड मेल आईडी आप यहाँ डालोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट एंड गेट ओटीपी। फिर क्या होगा, आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पर एंटर करोगे और यहाँ से आप वेरीफाई कर दोगे। अब इतना काम होने के बाद में आपने सारा काम कर दिया। ठीक है, यानी सिर्फ आपके पास, सॉरी, सिर्फ आपके पास में क्या बचा हुआ है, फी पेमेंट बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको अभी फी पेमेंट करना है, तभी आपका क्या होगा, बेसिकली कंफर्मेशन पेज आएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, एंड जो पेमेंट होगी वो भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप करेंगे। अब उसके बाद में आप यूपीआई कर सकते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग कर सकते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर जो है आप डिटेल्स एंटर करोगे एंड उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट जब आपकी हो जाएगी, यानी आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, तो इस तरीके का कंफर्मेशन पेज आपके पास में ओपन हो जाएगा। अब इस कंफर्मेशन पेज को, ठीक है, इस कंफर्मेशन पेज को आप क्या करोगे, बेसिकली डाउनलोड करोगे, यानी कि प्रिंट निकलवा के अपने पास में रखोगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे बहुत आराम से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म फिलिंग रिलेटेड, ठीक है, या फिर कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कब आपका एग्जाम होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी बात हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में अभी कवर कर ली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है उनको भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही हो, एंड आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये वीडियो उनके साथ में शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। एंड अगर आप जो है बायोलॉजी स्ट्रीम से है तो अगले आने वाले दिनों में आपको बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, नीट और सीयूईटी रिलेटेड। बट अगर आप बायोलॉजी से नहीं भी है तो भी सीयूईटी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देती रहूंगी। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, आंसर की, ठीक है, वो सारी डिटेल्स यानी एडमिशन शेड्यूल, सारी डिटेल्स आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, सो प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू so much for watching. Keep learning.